हर इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो मोहन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ और सिर्फ खाती रहती थी और ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी और रात दिन बस खाती रहती थी। दरअसल शादी के वक्त मोहन को नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्कड़ है, क्योंकि मोहन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले मोहन अपनी बीवी शेफाली से एक बार भी नहीं मिला था। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। मोहन एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर शेफाली मोहन से शादी करने के लिए राजी हुई थी। मोहन को इस बात का एहसास तो सुहाग रात में हुआ और देखा शेफाली सिसक सिसक कर रो रही है। क्या हुआ शेफाली, रो मत, घर की याद आ रही क्या? देखो, हर एक लड़की को एक ना एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है, रो मत। शेफाली ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन 1 घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो, मुझे खाना ला कर दो। अब ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था। उसमें से मोहन ने शेफाली को बटर नान और छोले ला कर दिया। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। शेफाली ने 1 मिनट के अंदर 10 बटर नान खत्म कर दिया और कहा, और नान लाइए। मोहन और 10 नान लेकर आया। शेफाली ने वो भी 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। और लाइए। अब नान तो खत्म है। तो फिर राइस, बिरयानी और मटन लाइए। मोहन दौड़कर खाना लाने लगा और शेफाली खाती गई। और लाइए। अरे सारा खाना खत्म हो गया शेफाली। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना लाकर दीजिए, मुझे मैगी बनाकर दीजिए। इतना खाने के बाद भी शेफाली की भूख खत्म नहीं हुई। मोहन ने एक साथ 10 पैकेट मैगी बनाकर दिया और मैगी खाने के बाद शेफाली ने कहा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए सो जाइए। शेफाली रजाई ओढ़कर सो गई। मोहन भी सो गया और नींद में शेफाली एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या, ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी अकेला रहता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह उठकर घर की जितनी भी सब्जियां थी शेफाली वो सब कच्ची खा गई। मोहन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को फिर से भूख लगेगी, तब मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। मोहन बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन उससे शेफाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खाने के बारे में ही सोचने लगी। दोपहर को ढाबे से मोहन ने 2 प्लेट बिरयानी भेज दिया, लेकिन 2 प्लेट बिरयानी खाकर भी शेफाली का पेट नहीं भरा। शाम को मोहन के लौटने पर शेफाली जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है मैं कितना खाती हूँ, मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी चाहिए। 20 प्लेट? शेफाली मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा पैसा आता नहीं है। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? और अपना वजन देख रही हो? अरे ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो 100 बीमारियां आकर जकड़ लेंगी तुम्हें। क्या? आपने मेरे खाने को और मोटापे को लेकर ताना मारा। मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। अब मोहन मुश्किल में पड़ गया। शादी के 1 दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मोहन शेफाली को समझाने लगा। रो मत शेफाली, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, रो मत, मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते हो तो मुझसे शादी क्यों की? मोहन ने अपने मन में कहा। मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी भुक्कड़ हो, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। लेकिन मोहन मन की बात शेफाली को बोल नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई शेफाली, ठीक है, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ढाबे से जब जो चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी हर रोज। ठीक है, वही होगा। अगले दिन शेफाली